ऑयल एंड गैस सेक्टर पे जो स्टॉक मार्केट है और स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो थोड़ा सा ज्यादा ही बुलिश नजर आ रहे हैं। लास्ट 15 दिनों में मतलब 1 जून से लेके 15 जून तक का एक डेटा सामने आया है जिसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने $639 मिलियन, कितना $639 मिलियन, अगर इसको रुपीस टर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ रुपीस इस सेक्टर में एलोकेट किए, दैट टू इन अ फोर्टनाइट। मतलब 14-15 दिनों में इतनी बड़ी एलोकेशन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से यहां पे होती हुई नजर आ रही है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है? तो एक चीज हमने देखनी होगी कि एक बहुत ही खराब से सीजन, मतलब एक बहुत ही बड़ा आई थिंक एक पीरियड रहा है फॉर ऑयल, क्रूड ऑयल स्पेसिफिकली प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो काफी सबड्यूड प्राइसेस पे क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा था, बट अभी थोड़ा सा वापस चीजें ऑयल सेक्टर के लिए अच्छी होती हुई नजर आ रही है। आई एम नॉट सेइंग, आई अंडरस्टैंड कि हम पेट्रोल और डीजल कंज्यूम करने वाले लोग हैं या फिर गैस, एलपीजी गैस कंज्यूम करते हैं हम, सो डेफिनेटली फॉर अस आई थिंक इट इज अ पिंच ऑन आवर वॉलेट्स, बट अगर हम ओवरऑल सेक्टर वाइज देखोगे आप तो बहुत ही लंबा सबड्यूड परफॉर्मेंस रहा है इस सेक्टर का। अब यहां पे थोड़ा सा रिवाइवल होता हुआ नजर आ रहा है। अब इनका जो एलोकेशन है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, ये क्यों बढ़ रहा है इसकी अगर हम बात करते हैं तो जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वहां पे हायर रिफाइनिंग मार्जिन्स आ जाते हैं फॉर दीज प्लेयर्स। स्पेसिफिकली अगर हम यहां पे बात करेंगे तो एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज भी हो, तो इनके जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो अभी हाई लेवल पे जाते हुए नजर आ सकते हैं और इनके प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिवली यहां पे इंपैक्ट हो सकती है। दूसरी अगर हम बात करेंगे एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसे कि ये रिफाइनिंग भी करते हैं बट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ये, तो वहां पे आई थिंक पेट्रोल और डीजल सेलिंग वहां पे होती है और जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका इंपैक्ट पेट्रोल और डीजल प्राइसेस पे होता है और पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस पे अगर उसका इंपैक्ट होता है तो परसेंटेज टर्म्स में मार्जिन्स होने की वजह से यहां पे आई थिंक द नंबर्स विल इंक्रीज, द मार्जिन्स विल इंक्रीज। सो ये भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट इन स्टॉक्स पे हो सकता है। तो ये दो मेन रीजन लग रहे हैं, हायर रिफाइनिंग मार्जिन्स एंड हायर मार्केटिंग मार्जिन्स फॉर दीज कंपनीज, और यही इसी की वजह से यहां पे एलोकेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो मोर देन 10% का एलोकेशन अगर टोटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे उनका जो टोटल पोर्टफोलियो है उसमें से 10% से ज्यादा का एलोकेशन यहां पे इन कंपनीज को होता हुआ नजर आ रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर की। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज लुकिंग गुड from the investment point of view, though it's not a direct advice to go and invest. This is just an analysis which we would like to present in front of you. So but अगर आपको चाहिए कि भाई कहां पे एलोकेशन लेना है, कि कौन से पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक होना चाहिए, अपना रिस्क प्रोफाइल क्या है, ये सब चीजें अगर आपको जाननी है तो प्लीज विजिट investadna.in और वहां जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को, रेडीमेड पोर्टफोलियोज है उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा दोस्तों, काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स भी वहां पे आपके लिए हो सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।